हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। फिर से एक बार अच्छी स्टोरी, बेहतरीन स्टोरी आपको अच्छी लगेगी क्रूक बॉन्ड सीरीज़ की। उसको मैं आज आपको एक्सप्लेन करूंगा। त्रिकालदेव और क्रूक बॉन्ड सीरीज़ की ये कॉमिक्स। और पहले थोड़ी सी स्क्रीन एडजस्ट कर लो दोस्तों, क्योंकि स्टोरी एक्सप्लेन करते वक्त जो है स्क्रीन को थोड़ा सा एडजस्ट करना होता है। और उम्मीद है कि पिछले व्लॉग्स की तरह ये भी आपको काफ़ी अच्छे लगेगी स्टोरीज़ की। आइए देखते हैं इसकी स्टोरी क्या थी, त्रिकालदेव और क्रूक बॉन्ड की। त्रिकालदेव का रास्ता रोकने वाले कुत्तों, मौत तुम्हारा मुकद्दर बन चुकी है। भड़ाम बड़ाम। उफ, यह क्या दिव्य शक्तियों का स्वामी देव पुरुष त्रिकालदेव आज मासूम के खून से होली खेल रहा है। क्या वजह है कि मानवता का रक्षक का भक्षक बन गया। आइए जानने के लिए पढ़ते हैं इस सहाकारी कहानी के पृष्ठ। एकमात्र ऐसी कॉमिक्स थी जिसमें त्रिकालदेव का कॉस्ट्यूम बड़ा अजीब सा और अच्छा दिखाई दे रहा है। ग्रीन कलर का है। बड़ा उस समय हम लोग के लिए अट्रैक्शन का एक कारण बनता था, रीज़न बनता था। जब हम इस कॉमिक्स को देखते थे तो बड़ा इंटरेस्ट आता था कि अरे इसकी तो कॉस्ट्यूम जो हरे कलर की है, ग्रीन कलर की है, चलो इसको देखा जाए, पढ़ा जाए। साथ ही एडेड अट्रैक्शन था क्रूक बॉन्ड का। तो क्रूक बॉन्ड जहाँ होता है, ये लंबी जो सिर वाला ये थिम्पू है, लंबी गर्दन वाला, बड़ा विचित्र और अजीब कस्टमाइज ये कैरेक्टर था। और बड़ा अट्रैक्शन लगता था कि चलो ये लंबी गर्दन वाला जहाँ भी आता था थोड़ी बहुत पिटाई खाता था, और बड़ी अच्छी इसकी स्टोरी लगती थी हमें। और आइए देखते हैं इसकी स्टोरी क्या रही है। इसमें जो है नाम, इसमें बने सिंह राठौर, अनिल आनंद, सुदीप गुप्ता, ये सभी फेमस और प्रसिद्ध नाम है जो कि कॉमिक्स दुनिया में अपना नाम अमिट छोड़ चुके हैं, अमर अपना नाम छोड़ चुके हैं ये लोग। बोनाराम और थिम्पू का अदृश्य पा त्रिकालदेव को और पटका गड़बड़ सिंह। कोई बात नहीं है, वह गए तो क्या हुआ, यह तो है। इसके बल पर गड़बड़ सिंह वह गड़बड़ मचाएगा कि पूरी दुनिया काँप उठेगी। फिर गड़बड़ सिंह बेहोश त्रिकालदेव को अपने अड्डे पर ले आया। चौंक उठे थे सब उसके आदमी त्रिकालदेव को पहचान कर। अरे बॉस, ये तो वही आदमी जिसने आपको कंगाल बैंक लूटने से रोका था, आप इसे क्यों ले आए। चिंता मत करो दाऊद, अभी यह दुश्मन नहीं हमारा गुलाम है। गड़बड़ सिंह के विषय में जानने के लिए पूर्व प्रकाशित कॉमिक्स त्रिकालदेव और कालुटेर पढ़ें। ये आप क्या करें बॉस, यह और आपका गुलाम। विश्वास नहीं होता तो देखो अपने बॉस का चमत्कार। कहने के साथ ही दिव्यास्त्र का रुख त्रिकालदेव की टांग की ओर कर दिया गड़बड़ सिंह ने। पहले इसके पाँव से गोली निकाल दो। दिव्यास्त्र की शक्ति से प्रभाव से गोली अपने आप ही टांग से बाहर निकल गई। वाह बॉस, ये तो चमत्कार हो गया। खट। हैरान रह गए थे सब ये चमत्कार देखकर। यह तो शुरुआत है, अभी तुम्हें और चमत्कार दिखाता हूँ, पहले इसे होश में लाओ। यस बॉस। अगले पल आह छपाक, होश में आया त्रिकालदेव। मैं कहाँ हूँ। फिर गड़बड़ सिंह पर नज़र पड़ते ही भूखे शेर की तरह उसकी ओर झपटा। गड़बड़ सिंह, तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा दुष्ट। धाड़। लेकिन न पहुँच पाया उस तक। मुझे मारने का ख्याल छोड़ दे त्रिकालदेव, अब तो तू मेरे लिए जिएगा और मेरे लिए ही मरेगा। दिव्यास्त्र की शक्ति के प्रभाव से त्रिकालदेव का दिमाग गड़बड़ सिंह के अधीन हो चुका था। प्रणाम स्वामी, अब ये मेरे लिए दौलत का ढेर लगा देगा। दाऊद, ले जाओ इसे और इसका हुलिया चेंज करके हमारे सामने पेश करो। इस वेश में यह लुटेरा नहीं सन्यासी लगता है, और सन्यासियों का गड़बड़ सिंह के पास क्या काम। हा 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 हा। हुलिया तब्दील होने लगा त्रिकालदेव का। कुछ देर बाद, लीजिए बॉस, कैसा जच रहा है पट्ठा। शाबाश, अब लगता है यह गड़बड़ सिंह का आदमी है। गड़बड़ गैंग का सदस्य है। तो ये त्रिकालदेव का एक नया लुक इसमें दिख रहा है। जाओ इसके साथ जाओ और सारी दुनिया की दौलत लूट कर मुझे दो। यस बॉस। निकल पड़ा त्रिकालदेव गड़बड़ सिंह के आदमियों के साथ दौलत का लुटेरा बनकर। बैंक के गार्ड्स उसका पहला निशाना था, स्टेट बैंक ऑफ रूपनगर। बैंक के गार्ड्स चौंक उठे थे सामने से आते गड़बड़ सिंह के आदमियों को देखकर। खतरा, गोली चलाओ। गोली चलानी चाहिए गार्ड्स ने, लेकिन चला ना पाया। त्रिकालदेव के रहते उसके साथियों का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ओह उफ। दोनों गार्ड्स को बेहोशी की नींद सुला। तूफान की भांति बैंक में प्रवेश किया गड़बड़ सिंह के आदमियों ने।
खबरदार, अगर किसी ने हिलने की कोशिश की तो अंजाम बुरा होगा। धाय धाय। बचत खाता, चालू खाता। चिंता मत करो मित्र, मैं इन्हें हिलने का मौका नहीं दूंगा। ओ ये क्या, हम अपने स्थान से हिल भी नहीं पा रहे हैं। इधर खतरा भांपकर मैनेजर एक बटन दबा चुका था। अभी पुलिस यहाँ पहुँचेगी और इन्हें पकड़ लेगी। त्रिकालदेव की उंगलियों से निकली किरणों ने सबको जड़ कर दिया था। यही वह क्षण था जब गड़बड़ के आदमियों ने उसे वहाँ प्रवेश किया। अलार्म का बटन दबाकर पुलिस को बुला रहा है। जानता नहीं, पुलिस हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ला स्ट्रांग रूम की चाबी निकाल। नहीं, कभी नहीं। ठीक है भैया, तेरी मर्जी, खुद ही स्ट्रांग रूम खोल दे। धाय आ। त्रिकालदेव के साथ स्ट्रांग रूम की तरफ बढ़े गड़बड़ सिंह के आदमी। अपना शेर खोलेगा स्ट्रांग रूम को। वाकई बला की ताकत थी त्रिकालदेव के हाथों में। कड़ कड़ कड़ाक, स्ट्रांग रूम का दरवाज़ा उखाड़ डाला था उसने। और त्रिकालदेव की दिव्य शक्ति का ही परिणाम था कि नोट अपने आप झोलों में समाने लगे। वाह, यह तो कुछ ही दिनों में हमारे वारे न्यारे कर देगा। जीप का शीघ्र ही पूरा स्ट्रांग रूम विधवा की मांग की भांति सुना हो गया था। चलो यहाँ से। लेकिन बैंक से बाहर निकलते ही बुरी तरह चौंक उठे वह। पुलिस, अब क्या होगा? खबरदार, अगर किसी ने भी हिलने की कोशिश की तो भून कर रख दिया जाएगा। घबराओ मत, कुछ नहीं होगा। तुम लोग दौलत लेकर यहाँ से निकलो, मैं इनसे निपटता हूँ। ओके। कार की तरफ भाग खड़े हुए सारे, रोको उन्हें भागने न पाए। अगले ही क्षण पुलिस की राइफलें चीख उठी, ट्रेट 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 ट्रेट। लेकिन गोलियां अपने लक्ष्य तक पहुंच पाती उससे पहले ही। ओह, टायर बर्स्ट हो गया। इन गोलियों की उस भयंकर बाढ़ को आग की वह दीवार पूरी तरह रोकने में कामयाब नहीं हो पाई और उन गोलियों के निशान बने गड़बड़ सिंह के आदमियों की कार के निर्दोष पहिए भड़ाक भड़ाक कांप उठे थे। जग्गू और उसके साथी कार के टायर बर्स्ट होते देखकर। ओह, टायर बर्स्ट हो गए, अब क्या होगा? त्रिकालदेव भी अपनी साथियों की परेशानी समझ गया था। अगले ही क्षण, ओह ये क्या हो गया? धमाके ही धमाके, भड़ाम भड़ाम भड़ाम। त्रिकालदेव का रास्ता रुकने वाले कुत्तों, मौत तुम्हारा मुकद्दर बन चुकी है। कुछ इसी तरह के डायलॉग बचपन के दिनों में बड़े अट्रैक्शन का कारण होते थे। ये जो डायलॉग अभी त्रिकालदेव ने मारा है, त्रिकालदेव का रास्ता रुकने वाले कुत्तों, मौत तुम्हारा मुकद्दर बन चुकी है, यही सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होता था। और यही जो ऐड आई थी, वो शायद ये कॉमिक्स आई थी, मेरे को लगता है 95 कॉमिक्स आई थी 94-95 में, और यही ऐड आया था इसका। पुलिस पार्टी का बैंड बजा। त्रिकालदेव लहरा उठा था कार की तरफ। आश्चर्य से मुंह खुले के खुले रह गए सभी के। ओ ये क्या, ये तो कार उठा कर ले जा रहा है। सर उठाकर नहीं, दौड़ाकर, उड़ाकर। कमाल कर दिया, कार को हवाई जहाज़ बना दिया। वाह, बैंक लूटने का नया तरीका। कल के अखबारों में यह खबर मुख्य पृष्ठ पर होगी। अद्भुत लुटेरों द्वारा बैंक लूटे जाने की खबर पढ़कर चौंक पड़ा था कुरुकबांड। जादुई शक्ति वाले लुटेरा द्वारा स्टेट बैंक में डाका डाला। लुटेरे 10 करोड़ रुपए लूट कर ले जाने में सफल रहे। त्रिकालदेव को बदले के रूप में देखकर पहचान नहीं पाया कुरुकबांड और हैरत में डूब गया। इस आदमी को मैंने कहीं नहीं देखा है, मगर कहाँ यह याद नहीं आ रहा है। खैर, यह जो भी हो, कुरुकबांड द ग्रेट से बचकर कहाँ जाएगा। कुछ देर बाद कुरुकबांड और मोटू उस अद्भुत लुटेरे की खोज में शहर की खाक छान रहे थे। उधर समययान के दौरान बोनाराम और थिम्पू वापस पांडव नगर पहुँच चुके थे। चौंक उठी थी राजकुमारी चित्रलेखा उन्हें अकेले आता देखकर। अरे आप लोग अकेले? त्रिकालदेव भैया कहाँ है? यह बाद में बताएंगे चित्रलेखा। पहले वैद्यराज जी को बुलाइए ताकि वह इस मणि की सहायता से महाराज का उपचार कर सके। मणि की खबर सुनकर वैद्यराज दौड़े चले आए। ये लीजिए वैद्यराज जी, हम शैतान मणि लेकर आए हैं। मैं अभी इसे अभिमंत्रित जल में घोल कर लाता हूँ। वैद्यराज ने मणि ली और उसे अभिमंत्रित जल में मिलाने लगे। यह अभिमंत्रित जल पीते ही महाराज ठीक हो जाएंगे। ईश्वर करे ऐसा ही हो। लीजिए महाराज, अभिमंत्रित जल पीजिए। महाराज नीलपुंड के जख्म स्वयं ही भरने लगे। ओह पिताश्री, भगवान का लाख लाख शुक्र है, महाराज ठीक हो गए। ठीक इसी पल चौंक उठे थे अपने आश्रम में बैठे गुरु अग्निवेश।
ओह, त्रिकाल देव की जान खतरे में। यह कलयुग के स्वार्थी लोगों के कब्जे में फंस चुका है। लेकिन त्रिकाल देव उस युग में पहुंच कैसे गया, अभी पता लगाता हूँ। ध्यान मग्न हो गए महर्षि अग्निवेश। अगले पल त्रिकाल देव के साथ बीती घटनाएं चलचित्र की भांति उनकी आंखों के सामने चलने लगी। सारी कहानी जानकर महर्षि अग्निवेश का शरीर वहाँ से अदृश्य होने लगा। मुझे फौरन बोनाराम और थिम्पू से मिलना होगा। दूसरी ओर पांडव नगर में बोनाराम महाराज नीलपुंड को त्रिकालदेव के साथ घटी दुर्घटना के बारे में बता रहा था। और महाराज, इस तरह से गड़बड़ सिंह को गोली से घायल होकर त्रिकालदेव वहीं रह गया। उफ, ये तो बहुत बुरा हुआ। वह दुष्ट त्रिकालदेव को नुकसान पहुंचा सकता है। हमें भी यही डर है महाराज, इसलिए तो हम उसे बचाने के लिए पुनः 20वीं सदी में जा रहे हैं। जाओ मेरे बच्चों, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। समययान की तरफ आगे बढ़ी थी बोनाराम और थिम्पू के। अचानक, ठहरो वत्स। गुरुदेव, आप यहाँ? हाँ, हम तुम्हें सावधान करने आए। त्रिकालदेव की जान खतरे में है। गड़बड़ सिंह नामक किसी दुष्ट अपराधी ने उसे अपना गुलाम बना लिया है और उसे दुष्ट कार्य करवा रहा है। ये आप क्या कह रहे हैं गुरुदेव? दिव्यास्त्र के होते भला त्रिकालदेव को कोई कैसे गुलाम बना सकता है? दिव्यास्त्र अब त्रिकालदेव के पास नहीं है थिम्पू, वह गड़बड़ सिंह के पास है। दिव्यास्त्र त्रिकालदेव के शरीर में केवल इसी युग में रह सकता है। अगर किसी और काल में अगर वह त्रिकुदेव का आह्वान करता है तो दिव्यास्त्र दोबारा उसके शरीर में तब तक नहीं जाएगा जब तक कि वह इस युग में वापस नहीं लौट आता। दिव्यास्त्र के बल पर ही गड़बड़ सिंह ने त्रिकालदेव को अपना गुलाम बना लिया है और त्रिकालदेव अब तक उसका गुलाम बना रहेगा जब तक कि दिव्यास्त्र दोबारा त्रिकालदेव के हाथ में नहीं पहुंच जाता। यदि ऐसी बात है, त्रिकालदेव को त्रिकुदेव जरूर वापस मिलेगा, चाहे इसके लिए हमें जान की बाजी क्यों न लगानी पड़े। आओ मित्र बोनाराम। कालियान में बैठकर रवाना हो गए बोनाराम और थिम्पू। इधर राजनगर में अंडरवर्ल्ड में अद्भुत शक्ति वाले त्रिकालदेव की चर्चा जंगल में आग की तरफ फैल चुकी थी। यह है हबीब काना, राजनगर के अंडरवर्ल्ड के 4 डानों में से एक, और ये है इसकी कानी फौज। यदि वह अद्भुत मानव मेरे हाथ में आ जाए तो मैं पूरे हिंदुस्तान के अंडरवर्ल्ड पर राज कर सकता हूँ। तैयार हो जाओ कानो, हमें आज ही गड़बड़ के अड्डे पर हमला बोलना है। यह है साइकिल जैक्सन, डॉन नंबर 2। साथियों, अपनी साइकिलें संभाल लो, आज हमें गड़बड़ सिंह के अड्डे पर हमला करना है। अजीब था साइकिल जैक्सन का गैंग, जिसका हर सदस्य साइकिल पर सवार था और उन साइकिलों पर लदे थे मौत के हथियार। यह है पोपट दारू वाला डॉन नंबर 3। ही हिच। गड़बड़ सिंह के उस विचित्र हिच ताकत वाले साथी को अपना गुलाम न बनाया तो अपना नाम हिच नहीं, अपने नाम के अनुसार हर समय नशे में टुल्ल। और यह है इसका अनोखा गैंग, सब के सब नशे में टुल्ल। बॉस हिच, हमला कब करना है हिच? मेरे द्वारा यह बोतल खत्म करते ही हिच। तो ये देखिए, ये क्रिएटिविटी का शानदार नमूना है। ऐसा मैंने अभी तक किसी कॉमिक्स में नहीं देखा, खासकर कि राज कॉमिक्स और दूसरे पब्लिकेशन मैंने नहीं देखा। ये इस वजह से मनोज कॉमिक्स फार बेटर थी। राज कॉमिक्स के बदौलत, स्टोरी और कॉन्सेप्ट की बदौलत कहीं ज़्यादा मिलो जगह आगे थी। ये रहा दारू गैंग का परिचय। तो ये दारू गैंग जो है कि नशे में धुत अपने जगह पर जाने लगे और ये लोग तैयारी करने लगे जाने का। हे वही बहुत ही ख़तरनाक लड़ाके हैं यह गैंग, और इनके गले में लटकती बोतलों में भरी है मौत। आइए अब मिलते हैं आपको अंडरवर्ल्ड की एकमात्र लेडी डन से। यह है लेडी निंजा टकली। उस आदमी को शो करके गड़बड़ सिंह ने अपनी मौत बुला ली है। अब यह आदमी मेरे लिए काम करेगा। और यह है इसके नमूने। ओह सारी निंजा फाइटर्स की टोली। अबे नानचक देखकर चला। दोस्तों, इनका परिचय तो हो गया। आइए अब देखते हैं थिम्पू और बोनाराम का, जो राजनगर की एक सुनसान गली में प्रकट हो रहे हैं। बोनाराम, हम 20वीं सदी में तो पहुंच गए हैं, लेकिन यहाँ त्रिकालदेव को ढूंढेंगे कैसे? तुम इसकी चिंता मत करो, मैं इस सदी के मशहूर प्राइवेट डिटेक्टिव को जानता हूँ। वह चुटकियों में त्रिकालदेव का पता लगा लेगा। प्राइवेट डिटेक्टिव? वह क्या बला होती है? भला नहीं, अय्यार कहो। 20वीं सदी में अय्यार को प्राइवेट डिटेक्टिव कहते हैं। ओह, अब समझा। नाम क्या है उस अय्यार का? क्रुकबांड। कहने के साथ ही वहाँ से गुजरती एक टैक्सी को आवाज़ दी बोना नाम रहे। टैक्सी।
आओ थिम्पू, इस लो रथ द्वारा हम कुछ ही देर में क्रुकबांड के पास पहुंच जाएंगे। साले किसी नाटक मंडली के कलाकार लगते हैं। टैक्सी में सवार दोनों रवाना हो गए। कितनी तीव्र गति है इसकी। तो गाइस, इसी तरह की कॉमिक्स के लिए आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करें। भैया थोड़ी और तेज चलाओ ना। भूत भूत भूत। थिम्पू का लंबा हाथ देखकर ड्राइवर खुद लंबा हो गया। अरे भैया, यह क्या हुआ। पुर्र भड़ाक। अरे मार डाला रे। गुस्से में भरा क्रुकबांड बढ़ा टैक्सी की ओर। क्यों बे उल्ली कुदुम, किसने दे दिया तुझे टैक्सी चलाने का लाइसेंस। अरे ये तो क्रुकबांड है। क्रुकबांड को देखा बोनाराम ने उछलकर उससे जा लिपटा। क्रुकबांड माय फ्रेंड। बोनाराम, तुम यहाँ कैसे। बताता हूँ मित्र, पहले इससे मिलो। यह है हमारा मित्र थिम्पू। ओह, अब समझा। परिचय होने के पश्चात बोनाराम उसे सब कुछ बताने लगा। हेलो थिम्पू, अब समझा। वह लुटेरा मुझे पहचाना हुआ क्यों लग रहा था। वह अवश्य ही त्रिकालदेव था। खैर, तुम मेरे साथ चलो। पहले हमें गड़बड़ सिंह के अड्डे का पता लगाना होगा, फिर त्रिकालदेव को आज़ाद करने की योजना बनाएंगे। सुपर कार में बैठकर रवाना हो गए सभी। इधर राजनगर के एक चौराहे पर चौंक उठे थे चारों, जो एक दूसरे को देखकर सबके दिलों में घुरा एक ही विचार। पोपट, साइकिल और टकली। कहीं ये लोग भी तो उसी फिराक में नहीं है। हबीब, साइकिल और टकली। पोपट, टकली और हबीब। पोपट, हबीब और साइकिल। पोपट, हबीब और साइकिल। तो ये सभी गैंग पहुंच चुके हैं यहाँ पर। क्रोध से फुफकार उठी टकली। अगर तुम तीनों गड़बड़ के उस अद्भुत साथी को हासिल कर ले जा रहे हो तो लौट जाओ, उस पर सिर्फ मेरा हक है। मैडम टकली, यह अंडरवर्ल्ड है। यहाँ लेडीज़ फर्स्ट वाली कहावत नहीं चलती। यहाँ बंदूक के जोर पर फैसले होते हैं, और बंदूक हमारे पास है। हा 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 हा। बकवास बंद कर बे साइकिल जैक्सन, वरना तेरी साइकिल पंचर कर दूंगा। यह अद्भुत इंसान सिर्फ हबीब काना की कानी फौज में शामिल होगा। क्रोध से फुफकार रहे थे तभी, जिसका परिणाम एक खुली जंग भी हो सकता था, जिसको टाला पोपट दारू वाला ने। ओ भाइयों, हिच, मेरी बात सुनो। इस तरह आपस में लड़ने से कुछ नहीं होगा। हिच। सबसे पहले हमें गड़बड़ सिंह के विषय में सोचना चाहिए। वह कल का उठाई गिरा आज हमसे शक्तिशाली बन चुका है। वह कभी भी हमें मारकर हमारी बादशाहत हथिया सकता है। इसलिए हमें पहले एक साथ मिलकर गड़बड़ सिंह को ठिकाने लगाना होगा। उसके उस अद्भुत साथी के पोजीशन का फैसला बाद में हो जाएगा। बोलो, क्या कहते हो। वाह मियाँ, नशे में भी क्या सॉलिड बात कही है। अपुन तुम्हारे साथ है, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, और मैं भी। प्रत्यक्ष में चारों एक साथ अवश्य हो गए थे, लेकिन अंदर ही अंदर सबके दिलों में जहर भरा था। एक बार वह आदमी हमारे काबू में आ जाए, फिर उसे तुमसे छीनना कोई बड़ी मुश्किल बात नहीं होगी। फिक्र मत करो, गड़बड़ के बाद तुम तीनों की मौत होगी। अंडरवर्ल्ड का बादशाह तो मुझे बनना है। तुम सबको तो चूहे की मौत मरोगे। तुम सब तो चूहों की मौत मरोगे। फिर सारे एक साथ गड़बड़ के अड्डे की तरफ चल दिए। दूसरी ओर थिम्पू सुपर कार में सवार क्रुकबांड और मोटू बोनाराम और थिम्पू के साथ अपने घर की ओर जा रहे थे कि अचानक शू। ओ साइकिलें, यह तो साइकिल गैंग है। साइकिल जैक्सन का गैंग है। अरे बाप रे, ये क्या वाला है। उफ, हबीब काना और उसकी गैंग। जूम। ओ लेडी निंजा टकली भी, और ये पोपट दारू वाला भी। इन चारों को एक साथ देखकर हैरानी से फट पड़ी थी क्रुकबांड की आंखें। पांड भैया, वो इतने बड़े बड़े बदमाश एक साथ कहाँ जा रहे हैं। मोटू, यह चारों डांड एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। अगर इन्होंने आपस में हाथ मिलाया है तो ज़रूर कोई बड़ी वजह होगी। ओह, मेरा शक सही निकला। सही लगता है तो यह वजह त्रिकालदेव होगी। अगर मेरा शक सही है तो वह वजह त्रिकालदेव होगी।
तुम्हारा मतलब यह सब त्रिकाल देव को हासिल करने के लिए गड़बड़ सिंह के अड्डे पर जा रहे हैं? यस, और इनका पीछे करके हम भी अब बड़ी आसानी से वहाँ तक पहुँच सकते हैं। अगले क्षण कुरुकबांड ने होल्डोल को आदेश दिया, मिस्टर होल्डोल, हवाई मार्ग से इनका पीछा करो। यस मास्टर। गुप्त रूप से नीचे जाते काफिले की तरफ पीछा करने लगा कुरुकबांड। कुछ ही देर बाद, यह है गड़बड़ सिंह का अड्डा, हमें पूरी शक्ति से हमला करना होगा। गड़बड़ सिंह का एक भी आदमी जिंदा नहीं बचना चाहिए। गड़बड़ सिंह के आदमियों पर कहर की तरह टूटे थे चारों गैंग के सदस्य। आई बड़ाम ई, अपने बोतल बमों से सभी को ख़त्म कर दूंगा। धड़ाम धड़ाम बड़ाम। हबीब खाने के साथियों चाकू लहू से नहा रहे थे। हबीब खाने के साथियों के चाकू लहू से नहा रहे थे। एक को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। खच खच। पोपट दारूवाला की बोतलें कहर ढा रही थी। लेडी निंजा टकली के निंजा फाइटर ने कटे सिरों का ढेर लगा दिया था। साए साए खच खच। साइकिल जैक्सन के गैंग की गनों की गोलियां बारिश की बौछार की तरह बरस रही थी। रेट रेट रेट। आई आहा। अपने आदमियों की हालत देखकर क्रोध से पागल हो गया गड़बड़ सिंह। कुत्ता, गड़बड़ सिंह से टकराकर तुमने अपनी मौत को बुलाया है। अगले पर चीख उठा हुआ, त्रिकाल देव! किसी जिन्न की भांति प्रकट हुआ त्रिकाल देव, इन लोगों ने तुम्हारी स्वामी पर हमला करने की गुस्ताखी की है, और लेकिन उन चारों को मारना मत। उन्हें इस गलती की सजा मैं खुद दूंगा। जो गया स्वामी। उन चारों को मारना मत, लेकिन उन्हें उस गलती की सज़ा मैं खुद दूंगा। जो आज्ञा स्वामी। तो ये त्रिकाल देव का बेहतरीन कॉमिक्स है। और त्रिकाल देव टूट पड़ा चारों डॉन के आदमियों पर। कुत्तों, मेरे स्वामी का हित करने वालों को मैं जिंदा नहीं छोड़ता। प्रलय मचा दी उसने वहाँ। बचाओ, भागो, हम इसका मुकाबला नहीं कर सकते। पोपट दारूवाला की बोतलें, हबीब खाने के चाकू और लेडी निंजा टकली के निंजा फाइटर्स और साइकिल जैक्सन की गोलियाँ सब बेकार रह गए त्रिकाल देव के सामने। उत्तेजना से भर उठा था कुरुकबांड का यह स्वर देख करके। मोटू, यही समय है जब हम त्रिकाल देव पर काबू पा सकते हैं। फ़ौरन बेहोशी के इंजेक्शन के कैप्चर गन निकालो। कैप्चर गन तुरंत निकाल दी मोटू ने। बांड भैया, सिर्फ 2 ही इंजेक्शन है। उफ, ये तो गड़बड़ होगी। अगर निशाना चूक गया तो। धड़कते नील से निशाना साधा कुरुकबांड ने। हे भगवान, रक्षी करना। लेकिन हुआ वही जिसका डर था। कांप उठा कुरुकबांड। उफ, अब क्या होगा? सिर्फ 1 इंजेक्शन शेष है। अगर वह भी खाली गया तो? नहीं, इसे त्रिकाल देव को मैं लगाऊंगा। लेकिन कैसे? थिम्पू की मदद से। लेकिन इसमें तुम्हारी जान भी जा सकती है। कोई परवाह नहीं, मित्र के लिए जान भी चली जाए तो कोई गम नहीं। कांप उठा था कुरुकबांड बोनाराम की योजना समझकर। बोनाराम ठीक कह रहा है मित्र। अगले पल थिम्पू की गर्दन तेजी से लंबी होने लगी। उधर त्रिकाल देव चारों डॉन के आदमियों को सफाया कर उनकी ओर लपका। उफ, इसने तो सबका काम तमाम कर दिया। यह तो हमारी ओर ही आ रहा है। भागो यहाँ से। भागना चाहा उन चारों ने, लेकिन भागना चाहते हो कुत्तों, वो भी त्रिकाल देव से बचकर। अगले क्षण चारों पूरी तरह से बेबस हो गए थे। ओफ, यह क्या हो गया? मुए ने यहाँ भी जादू दिखा दिया। ठहाका लगा उठा गड़बड़ सिंह का यह दृश्य देखकर। गड़बड़ सिंह को ख़त्म करने आए थे बेचारे। यही वह क्षण था कि थिम्पू की गर्दन से लटका बोनाराम वहाँ पहुँचा। अब बनी कुछ बात, और इससे पहले कि त्रिकाल देव कुछ समझ पाता। इंजेक्शन लगते ही त्रिकाल देव बेहोश हो गया और कटे वृक्ष की भांति नीचे गिरने लगा। थिम्पू भैया, हमें संभालो, वरना हमारी सारी हड्डी पसली टूट जाएगी।
तुरंत ही थिम्पू ने दोनों को लपक कर लिया। चिंता मत करो मित्र, थिम्पू के रहते तुम पर खरोच भी नहीं आ सकती। बुरी तरह से चौंक उठा था गड़बड़ सिंह यह दृश्य देखकर। ओह, ये दोनों तो वही हैं जिन्होंने त्रिकालदेव को बेहोश कर दिया था। इनसे निपटने के लिए मुझे दिव्यास्त्र का सहारा लेना होगा। दिव्यास्त्र लाने के लिए अंदर भागा गड़बड़ सिंह और बुरी तरह चौंक उठा। क्रूकबॉन्ड, तुम? अंदर का दृश्य ही कुछ ऐसा था। हाँ गड़बड़ सिंह, बहुत गड़बड़ कर चुका तू। अब तुझे सीधा करूँगा मैं। लात भूसा पर रख लिया था बांड ने उसे, यह मेरे दोस्त को गुलाम बनाने के लिए। धाड़, यह उस पर गोली चलाने के लिए। त्रिकालदेव मोटू का भी दोस्त है, इसलिए तुम पर कुछ हक मेरा भी बनता है। हाय। फिर क्रूकबॉन्ड और मोटू ने उसे धून कर रख दिया। खट तड़ाक धम धड़ाक। दोनों के कहर का ज़्यादा देर तक सामना नहीं कर सका गड़बड़ सिंह और बेहोश हो गया। अरे ये तो बेहोश हो गया। बांड भैया, इसे होश में लाओ, अभी मेरा दिल नहीं भरा। सब्र कर मेरे लाल, कुछ पुलिस वालों के लिए छोड़ दे, उन्हें भी इसकी धुनाई करनी है। ठीक है बांड भैया, तुम कहते हो तो मैं उन्हें छोड़ देता हूँ। क्रूकबॉन्ड कुछ देर बाद क्रूकबॉन्ड के घर पर। अच्छा मित्र, अब हमें आज्ञा दो। वो यहाँ गुरुदेव, वहाँ गुरुदेव हमारी राह देख रहे होंगे। मित्र, मन तो नहीं करता कि तुम्हें जाने दूँ, पर जानता हूँ कि तुम रुकोगे नहीं। गड़बड़ सिंह और चारों डॉन को हवालात पहुँचाकर क्रूकबॉन्ड उन तीनों को अपने घर ले आया था। क्रूकबॉन्ड से विदा लेकर तीनों समयान की ओर बढ़ गए। अच्छा मित्र, फिर मिलेंगे। तभी अरे ठहरो, क्या हुआ मोटी? यह तुम तीनों के लिए एक छोटा सा तोहफा है, यह मेरी तरफ से है। तोहफा? अरे वाह, मज़ा आ गया, धन्यवाद मित्र। फिर तीनों समयान में सवार होकर चले गए। अगले ही समय यान उस दृश्य से अदृश्य, वहाँ से अदृश्य होता दिखाई पता चला। उनके जाने के बाद, अबे मोटू, यह तुझे तोहफा देने की क्या सूझी थी? पांड भैया, तारीख देखो, खुद ही समझ जाओगे। उस समय यान थे, ठीक है, उस समय यान में ज़रा देखे तो क्या तोहफा दिया है मोटू ने हमें। और जैसे ही उन्होंने पैकेट खोले, हे बांड भैया, तारीख देखो, खुद ही जान जाओगे। इस तोहफे के अंदर एक पत्र की इस पैकेट में, जिसका मजमून इस प्रकार था। आज 1 अप्रैल है, इस रोज़ हम दोस्तों से इसी प्रकार का मजाक करते हैं, तुम्हारा मोटू। यह कैसा मजाक है तुम्हारा मोटू भाई? सब लोग हमारी हंसी उड़ाएंगे। वाह, क्या खूब लग रहे हो भैया। वाकई पांडव नगर में सबका बुरा हाल हो गया हंसते हंसते। अरे त्रिकालदेव, यह क्या हाल बना रखा है तुम लोग तीनों ने? ही। यह सब क्या है त्रिकालदेव? यह काला रंग कैसा? बुरी तरह झेप कर रह गए सब के सब। बस गुरुदेव समझ लीजिए, यह एक दोस्त का तोहफा है यह। तो गाइज़, आपको कॉमिक्स कैसी लगी? प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में। मैं हमेशा अलग और यूनिक तरह का वीडियो बनाता हूँ, जो ऐसी वीडियो कोई नहीं बनाता है यूट्यूब पर, वैसे मैं वीडियो बनाता हूँ। और ऐसी स्टोरी आपके लिए चुनता हूँ जो दमदार हो, कहानी सस्पेंस थ्रिलर भरा हो, उसके साथ कुछ इमोशंस ज़रूर हो। तो इस प्रकार से मैं कॉमिक्स के व्लॉग डालता हूँ। और दोस्तों, मेरा चैनल जो है कि बहुत जल्दी ग्रो करने वाला है, बहुत जल्दी ही मेरा चैनल ग्रो कर जाएगा, इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और प्लीज़ सपोर्ट करें। धन्यवाद।